संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए 8वें वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विभिन्न दलों के सांसदों ने इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। सोमवार को लोकसभा में सांसद जयप्रकाश, आनंद भदौरिया और वी वैथिलिंगम ने 8वें सीपीसी के गठन के बारे में केंद्र सरकार से सवाल पूछे। सांसदों ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2013 में किया गया था। उन्होंने यह भी सवाल किया कि 7वें सीपीसी के गठन के 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक 8वें सीपीसी का गठन क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही अभूतपूर्व महंगाई, जीवनयापन की बढ़ती लागत और कर्मचारियों की समस्याओं को नजरअंदाज करने के कारणों पर भी सवाल उठाए गए। सांसदों ने यह जानना चाहा कि क्या सरकार 8वें सीपीसी का गठन नहीं करने से कर्मचारियों के बीच व्याप्त असंतोष और आक्रोश से अवगत है। यदि ऐसा है तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और अन्य संबंधित कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो इसकी घोषणा कब तक की जाएगी। इन सवालों के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि फिलहाल इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारी और सशस्त्र बलों के कर्मी वेतन आयोग के गठन को लेकर काफी समय से मांग कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के 10 वर्ष बाद भी नए आयोग का गठन न होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है। साथ ही महंगाई और बढ़ती जीवनयापन लागत को देखते हुए कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस विषय पर जल्द ही विचार करेगी। सांसदों द्वारा उठाए गए इन सवालों से यह स्पष्ट है कि 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।